गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो शिव कौन है, हु इज शिवा बाय रिवीलिंग आईज। और सबसे पहले महाशिवरात्रि है आज, और इस दिन का इंतजार मैं हमेशा करती हूँ जिंदगी में, बिकॉज वो एक दिन ऐसा है जब मैं स्ट्रिक्टली फास्टिंग करती हूँ एंड स्ट्रिक्टली सारी चीजें फॉलो करती हूँ, एंड आई जस्ट लव दिस डे लाइक एनीथिंग। सो इसलिए मैं आज उस पर रिएक्ट करने वाली हूँ। बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। रिवीलिंग आई के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। चलिए शुरू करते हैं। जब कभी हम आकाश की तरफ टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। अगर हम अपने ग्रंथों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो हमें इनका जवाब जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म की शुरुआत शिव से होती है, मगर ये शिव है क्या? शिव भगवान है जिसने हमें बनाया, तो फिर शिव को किसने बनाया? मतलब शिव को किसने पैदा किया? इसका जवाब भी हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। एक बार की बात है, एक संत ने शिव से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, ब्रह्मा मेरे पिता हैं। संत ने फिर पूछा, आपके दादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, विष्णु मेरे दादा हैं। संत ने फिर से पूछा, अगर ब्रह्मा जी आपके पिता हैं और विष्णु आपके दादा हैं तो आपके परदादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, मैं खुद ही अपना परदादा हूँ। अगर इस कहानी को हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि इस कहानी में एक चक्र सा बनता है, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। अगर हम बिग बैंग थ्योरी को माने तो हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना है, जिसमें अचानक ही विस्फोट हुआ और हमारी सृष्टि बन गई। मगर इस बिंदु के पहले था क्या? इस बिंदु के पहले भी तो कुछ रहा होगा। हमारा विज्ञान हमें बताता है इस बिंदु के पहले नथिंग यानी कुछ नहीं था, केवल एक निरंकार फॉर्मलेस, बिना मौत वाला डेथलेस, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा ही था। दूसरे शब्दों में कुछ घटित ही नहीं हुआ था। यह बिना किसी स्वरूप वाला एक शून्य था, जो किसी रहस्यमय तरीके से असीमित क्षमता वाली ऊर्जा से भरा हुआ था, यानी शिव था। शिव का भी यही अर्थ होता है, फॉर्मलेस, डेथलेस, जिसे खत्म ना किया जा सके। दूसरे शब्दों में कुछ नहीं। हमारी मॉडर्न साइंस ने भी इसे प्रूव किया है। हर वस्तु कुछ नहीं से आई है और अंत में कुछ नहीं में मिल जाएगी। मतलब हमारी सृष्टि की हर वस्तु शिव से ही आई है और अंत में शिव में ही मिल जाएगी। शिव पूरे ब्रह्मांड में है, जिसका कोई अंत नहीं। दूसरे शब्दों में शिव ही ब्रह्मांड है, यानी यूनिवर्स है। अगर आप किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे कि एनर्जी क्या है, तो वह जवाब देगा, ना ही हम ऊर्जा को बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, बस हम एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदल सकते हैं। अब हम ग्रंथ में देखते हैं, उसमें भी यही लिखा है, शिव को ना बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, मगर उसके कई रूप हैं। हम मरते कब हैं? जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, मतलब जब हमारे शरीर में शिव नहीं रहती, तब हमारा शरीर शव बन जाता है। इसलिए शिव हम सबके अंदर है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब शिव आपके भी अंदर है। हजारों सालों से हर भारतीय जाने अनजाने में इसकी बात जरूर करता है। हम भारतीय विज्ञान को जानते हैं। हमारे ग्रंथ भी पूरे विज्ञान पर निर्भर हैं। हमें तो बस विज्ञान की गुत्थियां सुलझाने के लिए अपने ग्रंथों की ओर देखना है। हर जवाब वहाँ मौजूद है। वही तो। शायद इसलिए हर बड़ा वैज्ञानिक हमारे ग्रंथों का विश्लेषण जरूर करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड देखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो
आवाज नहीं आ रही क्यों? अच्छा, आवाज नहीं है क्या लास्ट में वीडियो में? सब्सक्राइब करें जरूर। ओके, वाओ। मुझे पता नहीं आप लोगों को कभी ऐसा होता भी है या नहीं, बट व्हेनेवर आई थिंक अबाउट ब्रह्मांड, यूनिवर्स एंड ऑल, ये सारी चीजें, तो एक अलग ही अंदर से एक अलग ही ऊर्जा वैसे टाइप का होता है। एंड जब शिव के बारे में सोचती हूँ, शिव के रूप के बारे में सोचती हूँ ऑल दैट, फिर तो दिल की धड़कन मतलब इतनी तेज हो जाती है एंड एवरीथिंग, बिकॉज जितना हम उसके बारे में सोचे, जितना हम उनके बारे में ऐसे स्टडी करें या जो कुछ भी, उतना कम लगता है। एंड ना आदि ना अंत है जिसका, इज एवरीवेयर, ऑब्वियसली इज एवरीवेयर। और एंड यस, हम सब ने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं संसार की जो स्थापना हुई है वो वहीं से हुई है। और आजकल मैं वापस एक बार देखने लगी हूँ देवों के देव महादेव, जो हॉटस्टार पे फ्री है, तो मैंने सोचा वापस एक बार देखती हूँ, क्योंकि हमको वो स्टोरीज भूल जाते हैं, पहले देखी होगी तो एंड ऑल दैट। तो चीजों को जानने के लिए एंड सारी चीजें समझने के लिए, उस सारी चीजों के लिए मैं जरूर देखती हूँ वो। अभी इसमें जितने पिक्चर्स थे शिव जी के, तो वो ऐसा था, आई डोंट नो आपके दिलों की धड़कन तेज हुई होगी या नहीं, बट अगर आप ध्यान से देखें, इट्स लाइक यूनिवर्स ओनली। मतलब वो जो है, वो पिक्चर है, वो पूरे यूनिवर्स लगती है, पूरी की पूरी यूनिवर्स में जो उसमें समाई हुई लगती है। एंड देन क्या होता है, जब भी मैं उस चीज को देखती हूँ, उस चीज के बारे में सुनती हूँ एंड ऑल दैट, मेरे दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो जाती है, मैं क्या बोलूं। यस, जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, मतलब एकदम बच्ची बोलते 3 years वगैरह, ओके, तब भी शिव का कोई टीवी पे शो लगता होगा, आई डोंट नो, मतलब तब की याद नहीं है मुझे कुछ चीजें, बट ऐसी चीज है कि बिकॉज शिव का जो रूप है वो बहुत ही भव्य रूप है, बहुत ही डिफरेंट लुक है, राइट। तो फिर ऐसा है कि बचपन में मैं अगर किचन में चली जाऊं एंड मम्मी का कहना है कि मत जा किचन में, तो यहाँ पे रुक, तो मम्मी उससे से ओम नमः शिवाय, ताकि मैं फिर भागते हुए आ जाऊं कि मुझे देखना है ओम नमः शिवाय टीवी पे एंड ऑल दैट, ओके। सो शी यूज्ड टू से दोस थिंग, ओम नमः शिवाय एंड ऑल दैट। एंड फिर बचपन से ही इतना ज्यादा ये था महादेव से। और अभी भी ऐसा है कि लाइक आप हो तो मैं हूँ, आप हो तो मेरे को किसी चीज की चिंता नहीं है, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं कोई स्ट्रेस नहीं लूंगी, मैं कोई टेंशन नहीं लूंगी। आज अगर खराब टाइम है तो कल अच्छा है, बिकॉज मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है एंड मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। इतना ज्यादा ट्रस्ट और इतना ज्यादा बिलीव है मेरा उन पे, बिकॉज मैं इतना उनके ऊपर वीडियोस देखती हूँ या सारी चीजें देखती हूँ, कृष्ण जी, महादेव एंड एवरीथिंग, मतलब बहुत ज्यादा यूनिवर्स से रिलेटेड, तो बहुत ज्यादा हाउ यूनिवर्स वर्क्स, फिर हम लोग कैसे, मतलब यूनिवर्स हमारे लिए कैसे काम करता है एंड ऑल दैट। ओ माय गॉड, मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सारी चीजों में। ये वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दोस पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, माय गॉड, गूज बम्स। सो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो शिव कौन है, हु इज शिवा बाय रिवीलिंग आईज। अब और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, इससे ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आले।